ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇਗੇ, ਪੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ है ना, लेकिन इसकी कोई ना तो दवाई लगी जाती ना कोई टीका लगता, फिर भी बहुत सारे मरीज देखता मैं ठीक हो जाते हैं इधर। जी, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट एक मैं तो ये कहता हूँ सम मेडिसिन ऑफ द मॉडर्न एरा। जैसे एक समय हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ने इस फील्ड में राज किया, एक टाइम पे मेडिसिन फील्ड में राज किया, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसे गर्दन दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, डे बाय डे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ जा रहे हैं। तो उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, वेरी की रोल। एंड आई थिंक विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी यूज ऑफ मेडिसिन एंड बिना किसी नुकसान के एक बहुत ही उभरता हुआ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी बनकर आज समाज के बीच में उभर रहा है। ਇਹਨੂੰ लोग योगा नाल भी जोड़ लेंगे क्योंकि योगा ते फिजियोथेरेपी कोई डिफरेंस है कि कोई चीज एक तरह की? योगा तो हमारी परम पुरातन संस्कृति का एक हिस्सा है जो कि आचार्य पतंजलि जी द्वारा अष्टांग योग दिया गया है। तो योगा भी एक बहुत ही एक इफेक्टिव मेडिसिन है, उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है समाज में, देश के लिए। देखिए घूम फिर के अल्टीमेटली चाहे एक योगा थेरेपिस्ट हो, एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, एक सर्जन हो, हम सबका मोटिव एक ही है, वी आर नॉट अ कॉम्पिटिटर्स। हम सबका मोटिव है हमारा पेशेंट कैसे सही हो सके, और पेशेंट सही होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम विश्व का सबसे युवा देश है, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, और इस युवा ने आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करना है। उस नेतृत्व करने के लिए इस देश का युवा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ युवा ही समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम सब मिलके कैसे हमारा पेशेंट सही हो सके, कैसे हमारा पेशेंट हेल्दी रह सके और हम एक हेल्दी इंडिया की तरफ जा सके, एक आयुष्मान भारत की तरफ जा सके, इसके लिए हम सब कार्य करते हैं। और डॉक्टर साहब ये दसो जो पेशेंट आता है उन्होंने कोई सट लग गई कि फर्स्ट स्टेज के फिजियोथेरेपी काम करती है या पहला उन्हें एक एलोपैथी मेडिसिन लेनी पैंती, इलाज करवाना पैंता, फिर फिजियोथेरेपी ऐड ऑन होती है? देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, कई कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इंजरी का कितनी इंजरी है उस पर डिपेंड करता है कि उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है या एलोपैथी की जरूरत है, फर्स्ट एड देने की जरूरत है या फिर ट्रॉमा, मतलब केस पे डिपेंड करता है किस तरह का केस है उस पर। नहीं तो जो एक्यूट इंजरी उस पर भी फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी की रोल। अच्छा ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਅਦਰਵਾइज नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ठीक भी करता? देखिए मेरा सौभाग्य है, मैं 2018 से इस संस्थान से जुड़ा हूँ, यहीं पे मुझे पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहीं आज मुझे अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो लगभग 150 पेशेंट तो डेली ओपीडी में रहते हैं, तो गिन पाना आप लोग ज्यादा समझदार हैं, आप लोग ज्यादा बेटर गिन पाएंगे। और आज हमारे द्वारा ये नव्य भारत फाउंडेशन के द्वारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर मिशन जीवन रेखा के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। और ये जो रक्तदान शिविर है ये कैसे हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लड आ रखे हैं उनको समर्पित करके, और कैसे हमारे देश के जो वीर जवान है, आज हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी साहब थे और हम देख रहे हैं आज हम सुरक्षित हैं, उसके पीछे मेरे देश के वीर जवानों का शौर्य, मेरे देश के वीर जवानों का पराक्रम है। तो उन्हीं को समर्पित करके आज ये ब्लड डोनेशन कैंप, सारी फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी को पूरे देश को समर्पित करके कैंप आज आयोजित किया गया। तो मेरा आखिर एक सवाल ये है, बहुत लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਹ ਮੁੜ ਗਈ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, कि वो थोड़ा और दवाई लेने नालों फिजियोथेरेपी नहीं ठीक हो जाते हैं? देखिए फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा फायदा ये है, मान लीजिए आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है जैसे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, स्पॉन्डाइलाइटिस हो सकता है कि आपकी हड्डियों में सूजन आ रही है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। मान लीजिए उस कारण के पीछे मान लीजिए मेडिकल वाले क्या करते हैं, न्यूरोसर्जन वो दवाई देंगे दर्द कम करने के लिए, न्यूरोसर्जन होंगे वो वहां से जो जेली होती है उसको बाहर निकाल, मतलब आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो। लेकिन फिजियोथेरेपी क्या करते हैं, लेकिन हर बार मान लीजिए आपका घर है, घर से पानी चू रहा है, आप हर बार घर तो नहीं बदल दोगे, लिंटर तो नहीं चेंज कर दोगे, कई बार हम पुट्टी लगाते हैं, वही पुट्टी फिजियोथेरेपी है कि कैसे हमारी मांसपेशियां मजबूत रह सके, कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और साथ में जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो WHO की भी गाइडलाइंस कहती हैं कि डेली जो 30 मिनट वॉक करता है, मतलब 150 मिनट्स पर वीक वॉक करते हैं, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है। तो फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और नॉट ओनली इन ट्रीटमेंट, ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट, पैरालिसिस हो गया, अन्य बीमारियां होगी, कई सारी क्रिटिकल आफ्टर पोस्ट सर्जरी हो गया, फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बिल्कुल बहुत बखूबी तरीके ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।